हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, तो ये चैप्टर हमारा चला हुआ था और 29 क्वेश्चन ऑलरेडी इसके हो चुके हैं। 30th क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। राम मोहन सोहन Hari were partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:1। ओके, राम मोहन सोहन और हरी ये चार पार्टनर हैं, राम मोहन सोहन और हरी, और वो अपने प्रॉफिट को 4:3:1 में डिवाइड करते हैं। मींस टू से ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। कैपिटल गिवन है आपको राम मोहन सोहन और हरी की 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 एंड 2 लाख। ओके, तो सबसे पहले वो कैपिटल आप यहां पे लिख दीजिएगा, तो आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल राम्स कैपिटल इज गिवन टू अस 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 एंड 2 लाख। Okay, now next one, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 1,20,000। ओके, अगर हम एडजस्टमेंट में देखें तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1,50,000। तो यहां पे ध्यान रख लेना है, अगर लायबिलिटी साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है तो एडजस्टमेंट में एक बार आपने ध्यान से देख लेना है कि कहीं पे कोई जो है अपना कोई क्लेम तो नहीं है। तो यहाँ पे क्लेम आपको गिवन है 1,50,000 का, रिजर्व बना हुआ है 1,20,000 रुपीज का। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम आपका 1,50,000 है, क्लेम ज्यादा है, रिजर्व आपका जो है वो कम बना हुआ है 1,20,000 रुपीज का। 30,000 का लॉस होगा तो वो लॉस जो है आपका कहां पे जाएगा, ध्यान रखना है, वो आपका जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने यहां पे क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। तो यहां पे मेन चीज आपकी ये रहेगी, ये वाली जो है आपने जर्नल एंट्री यहां पे करके दिखानी है वर्किंग नोट के अंदर। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट रहेगा। ठीक है, खास करके ध्यान रखना आपने। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहां पे आएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम अकाउंट। अब पॉइंट ये है, बच्चे गलती कहां पे करते हैं कि ये 1,50,000 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये लिख रहे हो आप यहां पे तो यही उठा के सेम टू सेम अमाउंट लिख देते हो। नहीं, ध्यान रखना है, आप अकाउंट कौन सा बना रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो। ठीक है ना, तो इसके सामने जितना अमाउंट है वो आएगा आपका 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका आप टोटल कर दोगे, 30,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 30,000 जो है आप यहाँ पे टोटल कर दोगे। और कोई आइटम यहाँ पे ऐसी नहीं है जो आपकी यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आई। ठीक है जी, तो देखिएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड होगा 4:3:1 में। ठीक है, तो 4:3:1 में डिवाइड कर दो किसको, 30,000 रुपीज को। ठीक है, तो हमारे पास पार्टनर है राम मोहन सोहन हरी, राम मोहन सोहन और हरी। इसमें डिवाइड करना आपने 30,000 रुपीज को डिवाइड करना है, 4/10 कर दो, उसके बाद 30,000 3/10 कर दो, उसके बाद फिर 30,000, उसके बाद आ जाएगा आपका 2/10 और ये 30,000 को डिवाइड करना आपने 1/10। तो ये आपका 3,000 आएगा, ये आपका 6,000 आएगा, ये आपका 9,000 आएगा और ये आपका जो है 12,000 आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये 30,000 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे अपने पास था राम मोहन सोहन और हरी।
ठीक है, वो डिवाइड होके अपने पास आ गया था 12,000, 9,000, 6,000, 3,000, टोटल विल बी 30,000। अब ये वाला जो लॉस है ये आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। लॉस है तो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट आएगा तो फिर वो क्रेडिट में आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पे आएगा टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अमाउंट विल बी 12,000, आफ्टर दैट 9,000, आफ्टर दैट 6,000 एंड आफ्टर दैट 3,000। ओके, तो इस तरीके से। नाउ अभी नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, देखिएगा। नेक्स्ट में अपने पास गिवन है फिक्स्ड एसेट। आपको एसेट साइड में देखना, फिक्स्ड एसेट 9 लाख गिवन है, तो ये आप सेम टू सेम लिख दो, फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख। ओके, उसके बाद जो है करंट एसेट गिवन अपने को, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आपको गिवन है 5,20,000, 5,20,000। ओके, आफ्टर दैट from the above date the partner decided to share the future profit in the ratio 1:2:3:4। न्यू रेशियो आपको गिवन है 1:2:3:4। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, तो गुडविल वैल्यूड कितनी है देखो। अब आपने गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड आपको गिवन है 1,80,000 रुपीज। ठीक है, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है कौन सी, 4:3:2:1। न्यू रेशियो क्या गिवन है आपको, 1:2:3:4। सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करो, सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे अपने पास पार्टनर कितने हैं, 4, राम, मोहन, सोहन, हरि। तो यहां पे आएगा राम, मोहन, सोहन और हरि। सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करो, 4:3:9:1, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। ओके, फाइंड आउट करो। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ये डायरेक्ट आ जाएगा 3/10 सैक्रिफाइस, 1/10 सैक्रिफाइस। यहाँ पे 2 - 3 -1/10 गेन, और यहाँ पे आएगा माइनस का 3/10 गेन। ओके, तो ये सैक्रिफाइस और गेन आपके यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जो गेन कर रहा है उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री अपने पास बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद है एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 आ जाएगा अपने पास आर कैपिटल अकाउंट। ओके, और 2 आ जाएगा अपने पास एम कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट। ओके, अब डिवाइड करना आपने। यदि आप 1,80,000 का 3/10 निकालोगे तो 54,000 रुपीज आ जाएगा आर का। आर का आएगा अपने पास 54,000 रुपीज। और दूसरे नंबर पे जो एच है उसका भी आएगा कितना, 54,000 रुपीज, 54,000 रुपीज। दूसरे नंबर पे आर का यदि आप फाइंड आउट करो, एम का यदि फाइंड आउट करोगे 1/10, तो किसका, एम का आएगा आपका 18,000 रुपीज। और सेम लाइक दिस यदि आप एस का फाइंड आउट करोगे तो वो भी आपका 18,000 रुपीज आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो ये बनेगी गुडविल के लिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 आर कैपिटल अकाउंट, 2 एम कैपिटल अकाउंट। पूरा नाम लिखना है आपने, आर फॉर राम, एम फॉर मोहन, एस फॉर सोहन, एच फॉर हरि। ठीक है जी, नेक्स्ट वन। अब देखिएगा, अब आपने इसको ट्रांसफर कैसे करना है, यहां पे इस एंट्री को यहां पे कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखिएगा, यहां पे अपने पास गिवन है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके,
तो देखिएगा जब आप एस और एच का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको लीव कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएंगे। तो यहां पे आएगा टू आर एंड एम कैपिटल अकाउंट, टू आर एंड एम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट आएगा आपका एस और एच के अकाउंट में, ध्यान रखना एस और एच के अकाउंट में, एस के अकाउंट में 18,000 और एच के अकाउंट में 54,000। नेक्स्ट वन, यदि आप बना रहे हैं आर और एम का कैपिटल अकाउंट तो इसको लीव कर दो, इनका रिवर्स कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट में आ जाएगा, बाय एस एंड एच कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, एस एंड एच कैपिटल अकाउंट मतलब एस फॉर सोहन, एच फॉर हरी। यहां पे आएगा आपका आर फॉर राम एंड एम फॉर मोहन। ठीक है, ऐसे। अब देखो आपने अकाउंट एस और एच का आ गया ना, ठीक है, आर और एम का अकाउंट बनाना है तो आर और एम के अकाउंट में लिख दो 54,000, आर के कॉलम में 54,000 और एम के कॉलम में 18,000। ठीक है जी, तो इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट और रहता है आगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास जो आता है वो अपना कैपिटल की एडजस्टमेंट का आता है, तो वो देखिएगा आप कैसे करोगे। ठीक है ना, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका हो गया अपना पॉइंट। बी पॉइंट कहता है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपने यहां पे पार्टनर के करंट अकाउंट ओपन करना है। एक बार तो आप यहां पे डायरेक्ट क्या कर दो, टोटल कर दो सबका। ठीक है, इसकी यहां पे बिल्कुल इक्वल लेंगे आप। ठीक है, यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, देखो 4,54,000, नेक्स्ट वन 4,68,000, आफ्टर दैट 2,50,000, आफ्टर दैट 2 लाख रुपीज। ओके, अब देखिएगा 4,54,000 में से 12,000 माइनस कर दो तो यहां पे कितने बचेंगे, 4 - 2 2, 5 - 1 4 और नेक्स्ट है 4,42,000 रुपीज। ठीक है, आफ्टर दैट 4,68,000 में से 9,000 माइनस कर दो तो ये आपका बचेगा 4,59,000, 4,59,000। ठीक है, नेक्स्ट वन 2,50,000 माइनस में 24,000 आपने माइनस करने हैं तो ये कितना बचेगा आपका, 24 यदि माइनस करोगे आप तो ये बचेगा आपका 6, 24 10 माइनस में 24 6 और यहां पे बचेगा अपने पास 4 - 2 2 226। ठीक है, 2,26,000। आफ्टर दैट 2 लाख माइनस में 57,000। 2 लाख में से यदि आप 57,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दो 150 में से 7 माइनस करो 7 तो यह आएगा 1,43,000। ठीक है, टोटल कर दो आप इसका, ये आएगा आपका 4,54,000। यहाँ पे आ जाएगा 4,68,000। आफ्टर दैट 2,50,000। आफ्टर दैट 2 लाख। ओके, अब इसको ये जो बैलेंस अपने पास आया है इस बैलेंस को आगे ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय बैलेंस BD कितना बैलेंस है, 4,42,000। इसकी कैपिटल है अभी 4,59,000, इसकी कैपिटल है अभी। उसके बाद 2,26,000 ये फिलहाल कैपिटल है।
और 1,43,000, 1,43,000, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल करना है। टोटल करेंगे कितना आएगा, देखो 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, ठीक है ना। 11 लाख आपका सीधा हो गया। उसके बाद ये आएगा 40, 50, 90, 1 लाख, 1 लाख 1,000, 1 लाख 1,000, 1 लाख 1,27,000, 1 लाख 27,000, 1 लाख 30,000, 1 लाख 30,000 और 40,000, 1 लाख 70,000, तो 170 हो गया। 12,70,000 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। टोटल जो आपकी कैपिटल आई यहाँ पे 12,70,000, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टोटल कैपिटल। अब ये हम है ना कैपिटल की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि जितना भी आपका बैलेंस आया है उस सारे बैलेंस को आप टोटल कर लो, जो कि अपना आया है 12,70,000, ठीक है। अब आपने इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। न्यू रेशियो आपकी क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में 1 2 3 4, 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो 4। तो यहां पे अपने पास है RMSH, RMS और H, ठीक है जी, ओके। अब देखो 12,70,000 डिवाइड कर दो 1/10, तो 1,27,000 कैपिटल होनी चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे 12,70,000, इसका निकालेंगे 2/10, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो 2,54,000 इसकी ये कैपिटल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे 12,70,000 और उसके बाद आएगा अपना 3/10, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3,81,000 इतनी कैपिटल होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे फिर डिवाइड कर देंगे 12,70,000 और 4/10, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, 2, 10, 1, 4, 5, 5,08,000 इतनी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे अब ध्यान रखना है, अब किससे क्या मंगवाना है, किसको क्या पेमेंट करनी है, वो आप देखेंगे यहां पे, ठीक है। देखो तो यहां पे जो बैलेंस आने वाला है आपका, जो फाइनल बैलेंस आएगा, टू बैलेंस CD, ये वाला बैलेंस अपना कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, ध्यान रखना। अब कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,27,000 होनी चाहिए, तो यहां पे लिख दो 1,27,000 इतनी कैपिटल होनी चाहिए। है इसकी कैपिटल 4,42,000, तो पेमेंट करेंगे, तो यहां पे इसका टोटल कर दो, ठीक है। एक मिनट ध्यान रखना आपने कि इतनी कैपिटल इसकी होनी चाहिए। है इसकी कैपिटल 1 लाख, सॉरी इतनी कैपिटल होनी चाहिए जितनी आपने फाइंड आउट करी है 1,27,000, और फिलहाल इसकी कैपिटल है इतनी, ठीक है ना। तो पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करेंगे किससे, करंट अकाउंट से। तो यहां पे आएगा टू राम्स करंट अकाउंट, टू राम्स करंट अकाउंट, ठीक है। कितनी पेमेंट करेंगे वो देखो, 4,42,000 में से 4,42,000 में से 1,27,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0 0 0 5 और 3 में से 2 गया 1 3, 3,15,000, कितना 3,15,000 ये आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट करेंगे तो एक प्रकार से लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे राम्स करंट अकाउंट, ये आपने ध्यान में रखना है 3,15,000, क्लियर, ध्यान रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट वन यदि हम देखें यहां पे, सेकंड जो पार्टनर है वो है एम फॉर मोहन। तो मोहन की कैपिटल 2,54,000 होनी चाहिए, 2,54,000 होनी चाहिए।
है कितनी 4,59,000, तो इसको भी क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे टू मोहन करंट अकाउंट, टू मोहन करंट अकाउंट। ठीक है, कितनी पेमेंट करेंगे, देखो 4,59,000 है, 4,59,000 माइनस 2,54,000, 2,54,000, ये आपका आएगा 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 5 0, और ये आएगा आपका 2,05,000। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2,05,000 रुपीज। ओके, तो 2,05,000 मोहन करंट अकाउंट, मोहन करंट अकाउंट। ओके, कितना है 2,05,000, तो 2,05,000। नेक्स्ट वन, अगर आप तीसरे पे देखें एस पे, तो एस की कैपिटल जो है वो 3,81,000 होनी चाहिए, सोहन की कैपिटल 3,81,000 होनी चाहिए, इसकी है 2,26,000, तो इससे पैसा मंगवाया जाएगा, इसकी कैपिटल कम है। ठीक है ना, तो यहां पे आएगा बाय सोहंस करंट अकाउंट, बाय सोहंस करंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना पैसा मंगवाएंगे इससे, देखो 381 में से 3,81,000 226 माइनस कर दो, तो ये हो 5, और यहां पे आ जाएगा 7 माइनस में 2 5, और 3 माइनस 2 1, 155,000, 1,55,000। आफ्टर दैट यदि हम देखें लास्ट एंड फाइनल के एच है हमारा लास्ट पार्टनर है हरी, तो हरी की कैपिटल 5,08,000 होनी चाहिए, बट इसकी कैपिटल है 1,43,000, तो यहाँ पे 5,08,000 होनी चाहिए, और है इसकी 1,43,000, तो कितनी कैपिटल और मंगवाएंगे इससे, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 1 3, 3,65,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय हरीज कैपिटल अकाउंट, बाय हरीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मंगवाएंगे इससे पैसा, कितना 3,65,000, 3,65,000 रुपीज। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब ये जो पैसा मंगवाया गया, तो पैसा आएगा, एसेट क्रिएट होएगी एक प्रकार से, तो यहां पे लिखेंगे सोहंस एसेट साइड में, सोहंस करंट अकाउंट, सोहंस करंट अकाउंट, कितना अमाउंट आपका 1,55,000। दूसरे नंबर पे हरी, तो यहां पे आएगा हरीज करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा 3,65,000, ये थोड़ा सा नीचे लिख देना 365, 3,65,000, 3,65,000 रुपीज। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकाल दीजिए, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये तो पहले निकाल दिया था हमने 4,42,000, यहाँ पे 4,59,000। ओके, तो इसमें से माइनस किया, ये आ गया, ये माइनस करेंगे इसमें से, तो अपने पास बचेगा कितना 2,54,000, 2,54,000। ओके, तीसरे नंबर पे अपने पास ये जो तीसरा पार्टनर है RMS 381, 3,81,000, तो 3,81,000 आपका यहां पे डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद लास्ट यदि हम देखें, लास्ट एंड फाइनल, इसका टोटल बनेगा 5,08,000, 5,08,000, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपना 5,08,000। ठीक है, टोटल कर दो इसका 4,42,000, आफ्टर दैट 4,59,000, आफ्टर दैट 3,81,000, उसके बाद जो है 5,08,000। ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल जो है वो हमने कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट में लिखनी है। कैपिटल देखो, चेक करो कितनी कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल में है राम, मोहन, सोहन और हरी। कैपिटल आपको गिवन है 1,27,000, ये वाली जो दे रखी है आपको
2,54,000, उसके बाद है 3,81,000, उसके बाद अपने पास है 5,08,000, ओके, टोटल है 12,70,000। अब एक चीज और रहेगी यहां पे लायबिलिटी साइड में, वो क्या है, क्लेम। ठीक है, क्लेम देखो कितना था, 1,50,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो था अपने पास 1,50,000। ठीक है जी। अब टोटल करना है आपने बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है इट मीन्स अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमने कर रखी है। ठीक है ना, तो टोटल कर दीजिएगा 9 लाख, 14 लाख, 14 लाख 20,000, 15 लाख 20,000, 15 लाख 75,000, 15 लाख 75,000, 3 लाख 65,000, 10 1 9 1 19 लाख 40,000 ना आएगा अपने पास, 19 लाख 40,000। ठीक है जी। उसके बाद इस साइड में यदि आप टोटल करोगे तो देखो कितना आएगा, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख 20,000, 15 16 लाख 20,000, 12 13 14 15 16 16 20 16 25 16 25 16 30 16 40 19 40। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 19 लाख 40,000। तो इस तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है वो दोनों साइड इक्वल आ रही है, इट मीन्स ये क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो आज हमने कंप्लीट किया। ठीक है ना, कोई भी डाउट यदि आपका इसमें रहता है यू कैन आस्क, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, थैंक यू।